लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स के बारे में ये कि आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास लाइक हमने बहुत सारे टैग्स अब तक कवर किए, इमेज का टैग किया, डिवीजन का टैग किया है। एक टेबल का टैग होता है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और इसमें आपको वैरायटी भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो टेक्स्ट का आप डेटा इनपुट करना चाहें, आप इमेज करना चाहें और एक स्ट्रक्चर के साथ करना चाहें तो आपको वो फैसिलिटी टेबल देता है। तो ये हम कवर कर लेते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट में जब आप प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे एचटीएमएल में जो भी, तो वो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो टेबल बनाने से पहले पहले हम देख लेते हैं टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक एक्सेल की फाइल खुली हुई है, तो इस एक्सेल की फाइल में आपके पास ये टेबल का स्ट्रक्चर होता है। टेबल में मेन चीज़ें क्या होती हैं आपके पास, ये आपके पास रोज होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है आपकी। इसी तरह से फिर आपके पास हर रो के अंदर देखें कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जिसे आप फील्ड कह लें या जिसे आप फील्ड कह लें, जैसे आप कॉलम कह लें। ठीक है, जो आपका फर्स्ट जो आपकी रो होती है इसमें आपकी कॉलम की हेडिंग होती है। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ नंबर है या इमेज नेम है और एमएक्स नेट है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, आपकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर आप डिफाइन कर रहे हैं कॉलम का नेम या कॉलम का हेडर जिसे आप कहते हैं वो, और उसके बाद जितने भी आपके पास रोज आ रही हैं उसमें आप कॉलम वाइज डेटा एंटर करते जा रहे हैं। ये आपको एक पहले सेल की वैल्यू हुई, दूसरी सेल की वैल्यू हुई, फिर ये तीसरी सेल की वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, तो टेबल का आपका स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो कि टेबल बनाते कैसे हैं। ये आपका टेबल होता है, उसमें रोज होती हैं आपके पास और आपके पास कॉलम्स होते हैं। इसी सेम जो आपका स्ट्रक्चर है एक टेबल का, इसे हम मिमिक करेंगे एचटीएमएल के अंदर। हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें रोज बनाएंगे। पहली जो रो होगी उसमें आप हेडर डिफाइन करेंगे, फिर जो दूसरी रो होगी उसमें आप डेटा एंटर करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये परफॉर्म करेंगे और देखेंगे हमारा टेबल किस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है और ये जिसका आउटपुट आपके पास ही नज़र आ रहा है। इसमें कुछ भी हमने ख़ास यूज़ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे स्टाइल का टैग हमने यूज़ किया है और यहाँ पे बॉडी में इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे जो हमने एक डिवीजन का टैग बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने एक स्पैन का टैग इनसाइड में यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन नज़र आ रही है आपको कि एनिमल आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा है और जो वर्ल्ड इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है। तो ये जो लास्ट लेक्चर के कंटेंट थे वहीं तक हमारा है ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपके पास टैग है टेबल के नाम से। ठीक है, ये टैग ओपन होता है और ये टैग फिर क्लोज भी होता है आपका। तो यहाँ पे आपको समझे कि आपने टेबल बना दिया एक। अब उस टेबल के अंदर हमने बात की कि टेबल के अंदर क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो टेबल के अंदर पहली रो और ये रो स्टार्ट हुई और यहाँ पे फिर हमने इस रो को एंड कर दिया। अब ये चीज़ हमने देखी थी कि जो पहली पहली रो है उसमें आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट रो है ये, इसमें आप कॉलम का हेडर दे रहे हैं ना, कॉलम का नाम क्या है वो दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपना जो ये आपका है, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, पहली जो हमने रो बताएंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे कॉलम का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, कॉलम का नाम देने के लिए आपके पास कौन सा टैग है, टीएस टैग है। ठीक है, टेबल हेडर क्या है आपका, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दिया अगर हम फॉर एग्जांपल सेल्स का एक क्वांटिटी का बना लेते हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर दूसरा हमने टेबल का हेडर देते हैं एक और हम, और उसमें हम लिख देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। और यहाँ पे हमने टेबल का हेडर क्लोज कर दिया और एक और हम दे रहे हैं टेबल हेडर, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट सेल्स का ना एक ऑप्शन, कितनी सेल हुई है, और यहाँ पे मैंने ये हेडर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो क्रिएट की यहाँ पे और उसके अंदर हमने 3 हेडर्स डिफाइन कर दिए जो कि 3 जो है आपकी बेसिकली कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स सी। तो ये आपके पास ये आउटपुट आ रहा है। इसमें आपके पास क्या है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है और प्रोडक्ट की सेल आ रही है। अगर आप इसको
सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, कॉलम बने हुए हैं आपके पास। ये कॉलम है, फिर स्पेस है, फिर कॉलम है, फिर स्पेस है, फिर दूसरा कॉलम आ गया। तो अभी तक हमने कॉलम के हेडर क्रिएट किए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, एक और रो क्रिएट करते हैं, टेबल रो। ठीक है, इसको क्लोज करें, टेबल रो क्लोज। और अब आपने क्या करना है, अब आपने एंटर करना है डेटा। डेटा एंटर करने के लिए आपके पास कौन सा टैग है, टेबल डेटा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें प्रोडक्ट का नेम, फॉर एग्जांपल डेल लिख लें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, और ये डे आपका DL टीडी क्लोज हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखें कि हम कैसे चल रहे हैं, हम रो वाइज चल रहे हैं। तो पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, फिर प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है, और फिर प्रोडक्ट की सेल्स बतानी है। ठीक है, तो दूसरा जो आपका कॉलम है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस का है। तो लेट्स सपोज प्रोडक्ट की प्राइस हम बता देते हैं यहाँ पे 50,000, और ये आपने फिर यूज़ कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो थर्ड है TD, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट सेल्स कितनी हुई है आपकी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेल्स लाइक 200 समथिंग हुई है, और ये आपने TD क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट रो के बाद आपने सेकंड रो इस डेटा की एंटर कर दी। तो सेव करें और रन करें तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करें, कुछ मल्टीपल और कर लें इस तरह से ही, और ये आपके पास मल्टीपल रोज आ जाएंगी ना। फिलहाल मैं ऐसे ही कहती हूँ इसको, यहाँ पे डेल लिखते हैं, यहाँ पे HP लिख लें आप, चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि वेरिएशन नज़र आए आपको। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या लगता है मेरे पास, एप्पल कर लें, कुछ भी दे दें फिलहाल, जस्ट एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। और ये देखिए आपके पास, ठीक है, अब ये आपके पास सारे टेबल बन गया, रोज आ गई, कॉलम्स आ गए, और इस तरह से आपका ये इनपुट आ गया पूरा जो आपने यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि आपने डेटा एंटर कर दिया, आपने टेबल बना लिया। अब टेबल जो यूजुअली देखते हैं हम MS वर्ड में, या फिर आप अपने पावर पॉइंट में जब टेबल्स बनाते हैं तो उनके दरमियान आपके पास कुछ बॉर्डर भी आ रहा होता है यहाँ पे ना, इस तरह से आपके पास ये बॉर्डर होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने डेटा एंटर कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आप चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे अपनी, और स्टाइल शीट में जाके हम बताएंगे टेबल। ठीक है, जो कि हमारा टैग है, और इस पर हम जाएंगे एंड ये हमने टेबल के लिए यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास टैग होता है बॉर्डर का, बॉर्डर, और कितना बॉर्डर रखना है आपको, 1 पिक्सल रखना है, तो ये लिख दें, और इसको Ctrl+S करें, और यहाँ पे बॉर्डर ऐसे देते हैं बॉर्डर, आई थिंक सो, लेट्स सी, टेबल 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 बॉर्डर 1 2, it should work. So let me see. Okay, so what can be the problem? इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स गिव इट सम अदर कलर। क्या पता ये वाइट में कर रहा हो प्रिंट, तो वी कैन नॉट सी दैट, सो इफ आई मेक इट ब्लैक, या इट्स वर्किंग। तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो ये आपका अभी आपका इस तरह से थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, टू मच छोटा करें इसको हम ना, 2 3। ठीक है, तो अब आपके पास साइड पे ही बॉर्डर आ गया। एक्चुअली वो वाइट में कर रहा था, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ वाइट तो मैच नहीं पा रहा होगा, तो आपका ये बॉर्डर आ गया है यहाँ पे।
अच्छा, ये जो अब आपका बॉर्डर आया है, अगर आप इसको देखें तो सिर्फ आपके ये सराउंडिंग में बॉर्डर आया हुआ है ना, इसके जो इनसाइड ये है, इससे ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर भी बॉर्डर आए, फॉर एग्जांपल आपने जो ये टेबल हेडर क्रिएट किए हैं, इनके ऊपर बॉर्डर आ जाए, या आप चाह रहे हैं कि जो टेबल डेटा वाले कॉलम्स हैं उनके भी अलग से आपको बॉर्डर नज़र आए, तो आप क्या करें, यहाँ पे टेबल हेडर का टैग दे दें एक और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर लें तो आप देखें आपकी टेबल हेडर के ऊपर भी बॉर्डर आ गए। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंडिविजुअली कि अगर आप टेबल पे दे रहे हैं तो सिर्फ टेबल के ऊपर आएगा कि टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि टेबल हेडर्स के ऊपर भी आए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि सेल्स पे भी आए, जैसे कि ये सेल्स बने हुए हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आप इसको भी इंक्लूड कर दें। ठीक है। अगर आपने सिर्फ बॉर्डर पे और उन चीज़ों पे ही काम करना है, तो आप रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है, तो इनको आप मर्ज कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं इन टैग्स को। अगर आपने टेबल पे कोई और सेपरेट सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो कि आप चाह रहे हैं कि टेबल हेडर पे या टेबल डेटा पे अप्लाई ना हो, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे अलग से टेबल का लिख लिए, फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे कोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। ये आप तब करेंगे जब आप चाह रहे हो कि इन तीनों पे एक जैसे इफेक्ट आए। ठीक है। तो अभी हम इस पे करके देखते हैं। बस तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर में भी आपके पास बॉर्डर की भी टाइप्स होती हैं। हम थोड़े से एट्रीब्यूट इसके देख रहे हैं ताकि आप जब काम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना, कि आपको इन टर्म्स से आप फैमिलियर हो जाएं कि बॉर्डर क्या होता है, और बॉर्डर जो है वो आपके पास कितनी तरह के होते हैं। सेपरेट बॉर्डर अलग होता है आपके पास, एक कोलैप्स बॉर्डर होता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो। ठीक है। तो बॉर्डर में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बॉर्डर हैंग क्यों हो रहा है बार बार। और ये आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें आप लिखते हैं सेपरेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेट ही होती है, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे सेपरेट, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर इसको आप रन करके देखिए। ठीक है। तो ये रन नहीं हुआ और यहाँ पे एरर है हमारा, यहाँ पे एक एल ज़्यादा है ना। ठीक है। इसको करें और यहाँ पे इसको करें, तो अभी आपका सेम ही इफेक्ट है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, बॉर्डर कोलैप्स में सेपरेट ही होता है। सेपरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बॉर्डर आ रहे हैं वो इंडिविजुअली हर एक जो आपका आप अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आपने टेबल हेडर कहा है या टेबल डेटा कहा है, तो हर एक अपना सेपरेटली पूरा पूरा बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस तरह से ना आए, एक ही बॉर्डर आए, शो हो, तो वो आपका टर्म होता है कोलैप्स का। कोलैप्स। ठीक है। इसको कर लें। जब आप कोलैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास देखें अलग से बॉर्डर नहीं आ रहे हैं, सारे बने हुए सबके अलग अलग, बट एक ही बॉर्डर में वो मर्ज कर रहा है चीज़ों को, सबको। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएशन कर सकते हैं टेबल के स्टाइल के अंदर, टेबल की लुक के अंदर, आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक और है चीज़ कि फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गई, प्रोडक्ट सेल्स आ गया। अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक और रो हो जिसमें आप यहाँ पे लिखें ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल के बाद एक ही मेरे पास बचे फिर रो, एक कॉलम जो है, ये दो कॉलम की जगह एक कॉलम आ जाए और यहाँ पे ग्रैंड टोटल की आपके पास सम ऑफ अमाउंट आ जाए कि कितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनका सम टोटल यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपके पास एक जो है वो कॉलम हो और फिर उसके बाद दूसरा कॉलम हो, तीन कॉलम्स ना हो, दो कॉलम्स हो आपके पास टोटल। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपके पास आती है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि टेबल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया टेबल डेटा लिखा। पहले तो आपने बताना है कि पहला पहला जो आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने कहा ग्रैंड
टोटल ऑफ, लेट्स सी, ग्रैंड टोटल तो कर लें बस, ठीक है। और ये टी डी क्लोज हो गया। नेक्स्ट आप क्या करें, आप जब आप नेक्स्ट एलिमेंट जा रहे हैं तो आपके पास ग्रैंड टोटल एक वैल्यू आएगी ना, लेकिन आपके पास कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 800 दिस एंड टी, इसको मैं लिखती हूँ और इसको रन करते हैं। तो अब आपके पास देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ग्रैंड टोटल आ गया और जो नेक्स्ट आपके पास टेबल डेटा आया जो आपने एलिमेंट ऐड किया वो इस तरह से आ रहा है। बट यू डोंट वांट इन दिस वे, क्योंकि आपका यूजुअली क्या होता है, आपका इस तरह से शो नहीं हो रहा होता है। तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये वैल्यू होती है फिर वो यहाँ पे आ रही होती है जो कि शो कर रही होती है कि दिस इज द ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम को और इस कॉलम को बेसिकली मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे आप, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन होता है कॉल स्पैन का, इक्वल्स टू जितने कॉलम्स आपने मर्ज करने हैं, इसको मर्ज करना है आपने और इसको मर्ज करना है, इसको आपने यूज़ किया और इसको आपने कर दिया, ठीक है। अब आपके पास देखें जो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रहे थे, अब आपके पास क्या हो गया, ये एक कॉलम आ गया है आपका। लेकिन अभी भी आप देखें तो ये आपका 800 यहाँ आ रहा है, जबकि आपके 800 को यहाँ पे आना चाहिए। तो वो काम आप टेक्स्ट अलाइन से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लिख दिए टेक्स्ट अलाइन और आपका जो है लेफ्ट से आपका बेसिकली राइट की तरफ जो है ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि कैसे क्रिएट हो रहे हैं, रोज़ कैसे क्रिएट हो रही हैं, इस रोज़ के अंदर फिर आप डेटा किस तरह से एंटर कर रहे हैं, कॉल्स मैन के जरिए से आपने जो है कॉलम को मर्ज कैसे करना है, और फिर आखिर में आप अगर चाहें तो इस टेक्स्ट को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आप कर दीजिएगा। अलाइन का इसका एक एट्रीब्यूट होता है, अलाइन वाला टेक्स्ट को अलाइन कर देता है आपके इसके अंदर, टेबल के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ 800 को यहाँ करना तो यहाँ पे आपका अलाइन के से आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। अगर परफॉर्म करते हैं यहाँ तो अलाइन इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल राइट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से मॉडिफिकेशन हो रही है सारी। इसी तरह से आपके पास एक और टर्म होता है यूज, जो कि सेल्स के दरमियान बेसिकली स्पेस, ठीक है। अच्छा, अगर इसके ज़्यादा आप जो है चाह रहे हैं कि और इसकी इंफॉर्मेशन लेना कि टेबल में और कौन से एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट लिया है, यहाँ पे इसको यूज़ करें, लेट्स सी, यहाँ पे आप क्या करें कि टेबल ये प्रॉपर्टीज लिख लें कुछ भी, और आपके पास काफ़ी अच्छी रिसोर्स आ जाएंगी जिसमें आपके पास होगा कि टेबल को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल दी हुई होती हैं, बॉर्डर कैसे ऐड करना है, कोलैप्स बॉर्डर, पैडिंग कैसे ऐड होगी, तो उनकी पूरी पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। तो अगर आप इन पे क्लिक करते हैं ट्राई इट योरसेल्फ पे, फॉर एग्जांपल इस पे पैडिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास पूरा ही कोड लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन इसमें आप जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हैं, और जब आप रन करेंगे तो वो चेंज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा और सर्च करके अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, अभी तक हमने जो ऐड की हैं चीज़ें, वो सारी हमने इसमें जो ऐड की हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं टेक्स्ट की ना। तो अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट नहीं हो, कोई इमेज भी इसमें मैं डाल दूँ, तो आप इमेज का टैग भी आराम से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ग्रैंड टोटल का दिया है, एक और हम क्रिएट कर लेते हैं रो, और इस रो के अंदर हम बेसिकली किसी इमेज को डाल देते हैं यहाँ पे ना, इमेज का टैग लगाएं, और फिर यहाँ पे आप करेंगे इमेज के टैग में होता है सोर्स इक्वल्स टू लोकेशन बताएं यहाँ पे,
तो मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई हैं वो हैं पड़ी हुई इमेजेस के अंदर फ़ोल्डर में, और फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन डॉट जे पैक की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोर्स का दे दिया। सोर्स के बाद आपको पता है एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज के अंदर, वो होता है अल्टरनेट का, कि अगर आपकी इमेज लोड ना हो किसी भी वजह से तो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी चीज़, लाइन इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया इसमें, इस टीडी के अंदर जो नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पे। अब हमारा टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट ये जस्ट टू लेट यू नो कि आप इसमें इमेजेस को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप बाकी टैग्स को भी इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी किस तरह का हमारा टेबल होगा। उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी होपफुली, क्योंकि इसकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, आपका ये टेबल के अंदर आपने एक इमेज भी इंट्रोड्यूस करवा दी। तो ये आपका फर्स्ट आपके जो टेबल का डेटा है, फर्स्ट जो आपका कॉलम है इसके अंदर आपकी इमेज आ गई, और सेकंड में वही जो हमने कॉपी पेस्ट किया था तो वही सेम चीज़ यहाँ पे 800 लिखी हुई आ रही। आप चाहें तो यहाँ पे भी कोई इमेज का डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कर लें, इमेज, तो यहाँ पे आप आई गेस आई ऑल्सो हैव टाइगर फोटो, तो इसको आप कंट्रोल करें और इसको इस तरह से करें। तो आई थिंक टाइगर डॉट जीपेक है, तो आई थिंक या, तो इस तरह से आपके पास देखिए मल्टीपल इमेजेस आपकी उसके टेबल के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो टेबल का बस यहीं तक था कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके अलावा एक कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने शो कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल के ज़रिए से काम किया है, जिसमें मैंने ये हेडर्स बनाए हैं इसके, यहाँ पे फिर मैंने ये इमेज लगाई है, फिर इसकी फॉर्मेटिंग की है थोड़ी सी स्टाइल्स अप्लाई करके, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है फिर, ठीक है। तो इस तरह का पेज आप भी डेवलप कर सकते हैं, बल्कि इसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी में काफ़ी बनाए हैं। तो इसका अगर आप कोड देखें तो यहाँ पे इसका ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें बॉडी का टैग लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें इमेज के बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इमेज जो है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ब्लॉक का मतलब है कि आपकी जो विड्थ है वो उसकी कम्प्लीटली उस कंटेनर के अंदर फिट हो जाए। और अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में ना आ रही हो, तो आप उस प्रॉपर्टी को सर्च कर लिया करें। फॉर एग्जांपल इमेज, हाउ टू गेट द इमेज इन सेंटर पोजीशन, तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। डिस्प्ले का पोजीशन, डिस्प्ले का एट्रीब्यूट इन इमेज टैग, तो आपके पास उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, फिर उनको याद रखना, और फिर आप उनको जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको उससे फैमिलियर हो जाएंगे। फिर मार्जिन लेफ्ट, कितना मार्जिन हो यहाँ से। ऑटो का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ऑटो का मतलब है कि आपका ब्राउज़र खुद ही इस चीज़ पे एडजस्ट कर लेगा कि लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन देना है, ये ऑटो कर दिया है, और राइट साइड से कितना मार्जिन देना है वो भी आपने ऑटो कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप चाहें तो ऑटो में लिख दें, वरना आप चाहें तो आपको नंबर डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैंने इंटेंशनली यहाँ पे नंबर लिखे हैं कि 10 पिक्सल ऊपर से छोड़ दें स्पेस, और 10 पिक्सल नीचे से स्पेस छोड़ दें। तो जो मेरी इमेज यहाँ पे लोड हो रही है बेसिकली, वो यहाँ पे इसका मार्जिन आ रहा है, स्पेस आ रहा है, बीच में जो स्पेस नज़र आ रहा है ना आपको, ये चीज़। फिर उसके बाद मैंने टेबल का एक लगाया है, जिसमें टेबल में आपने इन तीनों पे एक साथ अप्लाई कर रही हूँ ये चीज़ें, बॉर्डर ये हो और ये कोलैप्स हो, ठीक है। ये सेम चीज़ें जो हमने इसमें परफॉर्म की। फिर टेबल का कलर क्या हो, ब्लैक हो, सेल पैडिंग क्या हो, इसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कलर, फ़ॉन्ट, वो फ़ॉन्ट ब्लैक हो, इसका सेल पैडिंग कितनी है, 10 है, विड्थ इसकी 100% हो, पूरे उस पर आपके पास आ जाएगी पूरे ब्राउज़र पे, ठीक है। फिर टेबल हेडर के लिए मैंने डिफाइन किया है कि इसमें जो टेक्स्ट आए वो सेंटर में आए। तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट इसका सेंटर में आ रहा है, ये यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से मैंने टेबल डेटा में अलग से डिफाइन किया है कि इसमें जो आपका टेक्स्ट हो वो लेफ्ट से असाइन हो यहाँ पे। तो ये जो पूरा पोर्शन है बेसिकली स्टाइल शीट का था, इसमें आप स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। फिर से ये वाली जो डिव है, ये स्टार्ट वाली, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनिमल को यहाँ पे। और फिर मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे,
ठीक है। और ये टेबल के हेडर हो गए 3। फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट रो की है, जो कि ये वाली रो है, इसमें मैंने तीनों में इमेजेस डाल दिए। ये देखें, ये इमेजेस डाल दिए। अच्छा, इसमें इमेजेस में एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रही थी, उसमें ये थी कि ज़रूरी नहीं कि इमेजेस आपके पास आपके लोकल सिस्टम पे पड़ी हुई हों। फॉर एग्जांपल ये 2 इमेजेस जो मैंने इसमें डाली हैं, इसका पाथ देखें, इमेजेस और लायन डॉट जेपेग और टाइगर डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे जो ये दोनों इमेजेस हैं, ये मेरे सिस्टम पे हैं, तो इसको सिस्टम का पाथ दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पाथ दिया है वो सिस्टम का पाथ नहीं, बेसिकली वो एक वेब एड्रेस है। ठीक है। तो आप एक वेब एड्रेस भी अपने पेज के अंदर दे सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ गुड वे, बिकॉज आप किसी और के कंटेंट को एक्सेस करके अपने उस पर शो करवा रहे हैं। तो जो है, और ये भी है कि अगर वो वहाँ से रिमूव कर देता है उस चीज़ को, क्योंकि आपके पास नहीं है वो, किसी और के कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो ही और शी कैन रिमूव दिस पिक्चर। तो फिर आपका जो लोडिंग होगी यहाँ पे, तो उस पर आपको फिर ये अल्टरनेट जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो नज़र आएगा, बल्कि इमेज नज़र नहीं आएगी। तो आप इस पर किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जाएँ, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ इमेजेस पे आप करें, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कोई इमेज सेलेक्ट की, दिस वन, और इस पर आपने क्लिक किया, तो इसके आप रिसोर्स पे चले जाएंगे कि ये इमेज है कहाँ ना। और फॉर एग्जांपल ये इमेज यहाँ पड़ी है, आप इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन कर लेंगे, तो आपके पास जब राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज लोकेशन। ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करते हैं कि कॉपी करो इमेज की लोकेशन, तो ये आपको इमेज की लोकेशन दे देता है बेसिकली। इफ आई कैन शो यू हियर कि अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ ये, तो देखिए ये पूरा मुझे यूआरएल पाथ दे रहा है इस इमेज का। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोई ये पूरा पाथ आ जाता है जहाँ पे ये इमेज जो है आपकी रखी हुई है। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो अपने पास इमेजेस रखी हैं, ये वाली जो इमेज रखी है मैंने अपनी थर्ड वाली इंडेक्स 4 में, ये जो इमेज है, इसका मैंने पाथ जो है ऑनलाइन दिया हुआ है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन पाथ भी दे सकते हैं। उसके स्टेप्स वही हैं, आप इमेज पे जाएँ, इसकी लोकेशन को ऑन करें और इमेज लोकेशन को कॉपी कर लें। दैट्स इट। उसके बाद फिर आपने एक और टेबल रो बनाई है, जो कि फिर आपकी आ रही है ये वाली, जिस पर ये वाली, ये इमेजेस की हो गई। फिर इमेजेस के बाद आपका ये टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये मैंने सीधा सीधा टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे, पहला, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। दैट्स इट। तो इस तरह से आपका एक सिंपल सा पेज डेवलप हो गया है। सही है। इस तरह से आप अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं इससे ज़्यादा। और आप लिंक्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर लैंड के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस पर आप हाइपर लिंक लगा दें, इस पर क्लिक करें तो एक और वेब पेज ओपन होकर आ जाए, क्योंकि आपका अपना बनाया हुआ हो या फिर किसी और पेज का लिंक दिया हुआ हो आपने। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको बेहतर से बेहतर बनाइएगा, क्योंकि टैग्स जो हमने पढ़े हैं बहुत लिमिटेड पढ़े, उनका यूज़ आप सीख सीख के करेंगे तो आपका एक जो प्रोजेक्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है। और खुद से भी एक्सप्लोर करके देख लीजिए, क्योंकि हमने सारे टैग्स कवर नहीं किए हैं और इतना टाइम भी नहीं था कि हम सारे टैग्स को कवर करें। तो जो चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवानी है अपने वेब पेज के अंदर, तो आप वो एक्स्ट्रा जो है इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं और इनकॉर्पोरेट कर